अब वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और फाइनली ट्रिप पे निकल चुके हैं। बहुत मौसम ख़राब था 2 दिन से, मगर अभी निकल गए। तो सेटअप अपना वही है, क्लॉ बैग पीछे वाइटारा, और आगे जो मैंने आपको इस बार बताया था मैं टैंक बैग कैरी करूँगा। मैंने वही नीचे फाइबर क्लॉथ लगाया, तो कोई टेंशन नहीं है। और बाकी अपना फॉग लैम्प का पूरा सेटअप है। मैंने फ़िल्टर्स, येलो फ़िल्टर्स डाल लिए हैं। हैंडल बार अपना है, बाकी सारी चीज़ें अप टू डेट। सीट आ चुकी है। वी आर ऑल सेट टू गो। सो लेट्स लीव, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और अगर बारिश हो गई तो काम ख़राब हो जाएगा। तो बिना देरी करे हुए जल्दी से निकलते हैं। और घर से व्लॉग नहीं हो पाया क्योंकि घर पे सब सो रहे थे और बेसमेंट में मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो मैंने सोचा जब फ्यूल अप कराऊंगा तभी आप लोगों से मुलाकात कर लेंगे। करनाल बाईपास हम लोग पहुंच गए हैं। और एक हियरी मार्क टू तो थोड़ी सी ढक रही है आज। एक ये हितेश को आज थोड़ा सा मैंने वेट करा दिया, क्योंकि मेरे आधा घंटा, क्योंकि यार मेरे घर से बहुत दूर है भाई। ग्रेटर नोएडा से आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर से ना वो ईपी निकलता है, वो सीधा इधर निकलता है आगे। और मैं मतलब पूरा नोएडा दिल्ली क्रॉस करके आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ निकलते हैं। चलो तो निकलते हैं भाई यहाँ से सीधा। अभी तो थोड़ा सा अंधेरा है, तो जितना रास्ता कवर कर सकें। जहाँ पे अब पहला स्टॉप लेते हैं वहाँ से फिर हम लोग दोबारा से शुरू करते हैं वीडियो को। कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं अभी हम, और कुछ खा लेते हैं। तो सैंडविच और छोले भटूरे ऑर्डर करें, यहाँ पे यही मिलता है। बस खा के जल्दी से निकलते हैं। तो टेक्निकली पहला स्टॉप लिया हमने अभी, और हम रुके हैं कुरुक्षेत्र में। चाय और थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, क्योंकि सुबह 5 बजे के चले हुए हैं। 5 नहीं सॉरी, मेरे को पहुँचते पहुँचते 6 बज गए थे करनाल बाईपास। और हितेश वॉज वेटिंग फॉर मी, और अभी खा रहा है कुछ, और मैं ले रहा हूँ चाय का आनंद। बड़ी सही चाय बनाई है यार, बहुत सही चाय। ऐसा बहुत ही कम होता है कि आप, क्योंकि जब आप ट्रिप पे निकलते हो चाय तो आपको हर जगह ही मिल जाती है, मगर अच्छी चाय बहुत कम जगह मिलती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीज़। मौसम का अपडेट ये है कि सुबह से बादल बना हुआ है और हम पूरे तैयार हैं बारिश के लिए भी, मगर बारिश नहीं हुई, ऊपर वाले का शुक्र है। हल्की हल्की धूप की आशा मुझे लग रही है। वहाँ से थोड़ा सा अभी सूरज देवता चमके थे, मगर फिर से छिप गए। तो हम तो इंटरकॉम पे कनेक्टेड है दोनों, और दोनों यही बोलते हैं भाई सूरज देवता निकल जाओ, थोड़ा सा हम पे भी अपना वो बरसाओ। कैसी चाय? बढ़िया ना चाय? एक नंबर। आप बताओ कैसी है? इस ठंड में इससे बढ़िया चाय नहीं मिलेगी। नाश्ता पानी हो गया और थोड़ा सा मौसम खुलने का आसार तो लग रहा था, मगर फिर से बादल हो चुका है। इस वेदर में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी। 2 मार्क टू, अपनी मार्क टू थोड़ी सी ढक गई है आज कपड़े से, पूरी शाइन बरकरार, और अल्फ़ा लगी है इसमें। चलते हैं बस। अभी तक सीट का रिस्पांस ऐसा है, 250 किलोमीटर चला चुका हूँ, कोई भी पेन नहीं है, कोई भी स्ट्रेन नहीं है। तो अभी तक तो 250 किलोमीटर मज़े में कटे। बाकी आगे चल के देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है। और अभी 9:30 बज चुके हैं। अब थोड़ा सा खींचते हैं ताकि थोड़ा डिस्टेंस कवर हो जाए, क्योंकि वेदर का आज कुछ पता नहीं है, कहीं पे फंस जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यार जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी कुछ हमारा फिक्स नहीं है। विंटर हिमाचल जो मैंने ट्रिप को बताया था, तो अभी हमने डिसाइड ये करा है कि हम मनाली ना जाते हुए हम लोग जाएंगे जीबी। और जीबी यहाँ से है 246 किलोमीटर्स, और टाइम दिखा रहा है 7 घंटे 21 मिनट। तो तकरीबन हम पहुँचेंगे जाके 6:45 बजे। क्यों हितेश? 6:45 बजे, और उस टाइम पूरा अंधेरा हो जाएगा। मतलब कम से कम हमारी जो लास्ट 2-2.5 घंटे की ड्राइव होगी वो अंधेरे में होगी। बाइक दोनों मार्क टू एकदम मज़े में चल रही हैं।
और हितेश का भी जो लगेज सेटअप है वो सेम है जो मैं लद्दाख लेके गया था, वाइटारा का क्लॉ बैग। और देख लो अभी तो मैं जब चलाता हूँ बाइक तो लास्ट जब मैं लद्दाख गया था लेके तो पीछे से शायद मैं नहीं दिखा पाया था, एक आधी क्लिप में दिखाया था, मगर ये सेम सेटअप रहता है मेरी बाइक का भी। तो पीछे यही सेटअप है मेरा भी, बिल्कुल बैग एकदम परफेक्ट बना है मेरे ख्याल से इंटरसेप्टर के लिए ही। बिल्कुल भी बैलेंसिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और आसानी से यार 3 स्ट्राइप हैं इसकी, उससे आराम से बन जाता है। 2-3 मिनट के लिए हम लोग रुके, रीज़न उसका बताता हूँ। ये हो ये रहा है कि पीछे जो हमारे आगे गाड़ियाँ चल रही है उनके पीछे हम चल रहे हैं, तो सारा का सारा जो पीछे से कीचड़ है वो हेलमेट पे आ रहा है और विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो गई। तो भी रुके, इसको साफ़ वगैरह करते हैं। और बारिश शुरू हो चुकी है, शायद आपको थोड़ी बहुत बूंदाबांदी इसमें पता लग भी जाए। और उसके बाद हम लोग निकलते हैं क्योंकि वाइज़र साफ़ करना बहुत ज़रूरी था, सारा गंदा हो चुका है, इसको साफ़ करके चलते हैं। और बारिश हो गई तो मेरे ख्याल से हमको रेन जैकेट पहननी पड़ेगी। अब 5 मिनट के लिए रुके हैं, एक चाय पीते हैं और निकलते हैं। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मगर अब निकले हैं तो किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई बात नहीं, रेन जैकेट वगैरह सब है। तो हम दोनों ने बाइक कर ली है स्वैप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हाँ इनको चाहिए थे भाई साहब को एग्जॉस्ट और हमें चाहिए था छोटा हैंडल बार। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने आपसे पहले कहा था कि हैंडल बार हम लगा रहे हैं, इसकी टेस्टिंग करेंगे इस ट्रिप पे। तो यार बीइंग ऑनेस्ट, मैं मतलब ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ, मेरे थोड़ा सा पेन हो रहा है रिस्ट के थोड़ा सा इधर ऊपर, जो आपका फोर आर्म होता है ये वाला, इधर यहाँ पे हल्का सा पेन हो रहा है। तो हम लोग यही हैं कि यार चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो मैं अगर कोई चीज़ सजेस्ट करता हूँ तो पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ उसको। तो तभी मैंने हितेश से बोला यार एकदम आजा, पेन शुरू हो गया थोड़ा सा, बाइक कर ले स्वैप, अब देखते हैं पेन होता है उस जगह पे स्ट्रेन आ रहा है। तो अभी मैं जैसे इस पे आया हूँ तो स्ट्रेन अब नहीं पड़ रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि पहले हम उस चीज़ को खुद ट्राई करते हैं। तो जैसे ही मेरे हल्का सा स्ट्रेन आया रिस्ट में तो मैंने हितेश से बोला कि यार एकदम से बाइक स्वैप कर ले, चला के देख लेंगे, साथ के साथ टेस्टिंग भी हो गई। तो अभी जहाँ पे स्ट्रेन पड़ रहा था वहाँ स्ट्रेन नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो हैंडल बार की ये वाली पोजीशन है वो थोड़ा ब्रॉड होने के वजह से यहाँ पे स्ट्रेन आ रहा है। तो जाते हैं वापस, देखते हैं इसका क्या और कुछ मॉडिफिकेशन इसमें करा सकते हैं। तो राइज़र लगाऊं या ज़्यादा होगा तो मेरे को हैंडल वापस अपना स्टॉक डालना पड़ेगा, क्योंकि यार कंफर्ट इज़ फर्स्ट, कंफर्ट पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में, है ना। और हितेश तुम पे बाइक बॉडी सूट कर रही है वैसे, सच बताऊं। हाँ एक नंबर भाई, एग्जॉस्ट के साथ आज मैंने अपनी बाइक सुनी है पीछे से पहली बार, बड़े सही आवाज़ आ रही है। जहर कहते जैसे जहर। अच्छा अब तो और निकाल के दिखाओगे। तो भाई लुक अच्छा आ रहा है, मगर इसका ना लुक अच्छा आ रहा है बाइक का, सीट और इसके साथ। और इंटरसेप्टर भाई चाहे स्टॉक हो चाहे एग्जॉस्ट लगाओ दोनों ही मस्त चलती है। मज़ेदार इंजन बना है इन्होंने, काबिल तारीफ। अरे भाई जलता है साला, जलता है। ये वाला ब्रिज है भाई, मंडी कुल्लू मनाली, यहाँ से ले लिया हमने लेफ्ट। कसम से एक नंबर आवाज़ आ रही है EW की। और अभी तो मैंने DB किलर निकाले भी नहीं है, लगे हुए हैं। नहीं भाई निकालने नहीं है, चलाना जाएगा। चाय पी लेते हैं थोड़ी सी भाई। दिस वाज अ मच नीडेड ब्रेक। हाँ टायरिंग हो गया थोड़ा ना। चाय और बटर टोस्ट चल रहा है अभी तो। थोड़ी सी थकान होने लग रही थी अब, इसलिए एक ब्रेक तो लेना बनता था।
क्योंकि जहाँ हम लास्ट रुके थे, जहाँ हमने रेन जैकेट डाली थी, उसके बाद हम कम से कम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आ चुके हैं। और बीच में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन भाई एक बात बताओ, रास्ता कैसा है वो? भाई देख, अब मेरे लिए भी पहला है, हमारे लिए भी पहली बार ही है। अब जो होगा देखा जाएगा। एडवेंचरस है जो भी है। कहते हैं शेर शुरू पे आ जाता रात को। बट ये है कि जब आपने मुझे ये बात बताई थी ना, मेरे को लिटरली भाई डर लगने लग गया था। मैं क्या ऐसा होता है? मजाक कर रहा था। अच्छा सेफ है? हाँ भाई, मगर आप हिल्स में कुछ भी मतलब ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है। बट अगर हमारे साथ माथुर साहब होते तो फिर एक शेर की जरूरत, शेर के सामने शेर क्या? रचित जी, वी आर मिसिंग यू इन दिस ट्रिप। अब रचित जी का पूरा प्लान था कल तक, मगर एक कुछ बिजनेस प्लान उनका आ गया तो इस वजह से कैंसिल करना पड़ गया। मिस्टर टाइकून, बहुत बड़े टाइकून है हमारे साथ माथुर साहब। थोड़ी सी अंगड़ाई ले लेते हैं, बहुत देर होगी चलाते हैं भाई। और ये क्या वेदर है यार, यहाँ पे पूरा ग्रीन ही ग्रीन। उधर मेरे को लग रहा है ऊपर कहीं बर्फ पड़ी तो है ज़रूर। वो कहते जैसे ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। वही वाला है यहाँ, एवरीवेयर इट्स ग्रीन। चलते हैं यहाँ से। थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। लोकेशन काफ़ी अच्छी लग रही थी हमको, और सही में वाकई में अच्छी है भी, बहुत सुंदर है। तो 3 घंटे के आसपास जीबी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तक का जो टाइम दिखा रहा है गूगल मैप्स, और 82 किलोमीटर्स। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और हमें अंधेरे में भी चलाना पड़ेगा। चलो भाई हितेश, अपनी अपनी बाइक पे हम दोनों आ चुके हैं। हाँ जी, हाँ ठंड हो रही है धीरे धीरे, मगर ठंड से कोप अप हो जाएगा क्योंकि काफ़ी लेयरिंग डाल रखी है हमने। ये बिल्कुल सोनमार्ग की याद दिला रही है जगह, ये सोनमार्ग और श्रीनगर। हाँ जी, काश मेरे पास ड्रोन होता तो यहाँ पे उड़ाता। लेंगे भाई, ले लेंगे एक दिन। नींद हमें सुबह से आई नहीं है क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन खा रहे हैं ताकि नींद ना है ज़्यादा। रात को खा के सीधा फ्लैट हो जाएंगे। अब जाके 3 घंटे की ड्राइव और बची है। बिल्कुल ऐसा कंट्री साइड वाली फीलिंग आ रही है हितेश, है ना? क्या मज़ेदार लोकेशन है भाई। थोड़ी नहीं भैया, बहुत हेल्प हो रही है इन लाइटों से। सेवियर है ये, क्योंकि एक एक पत्थर, एक एक चीज़ दिख रही है हमको इससे। अल्फा, हाँ जी, अल्फा जिंदाबाद। अल्फा इज़ द डैडी। मतलब इस सेगमेंट में अगर आप इतने प्राइस में जाते हो अराउंड 15 तक में, तो आई थिंक इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। अपनी एजे जी का भी थ्रो सटीक आ रहा है एकदम। और इसी के साथ रास्ता कटेगा रात को। यही मैं बता रहा था आपसे एक वीडियो में कि कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था भाइयों ने कि एजे जी लाइट्स कैसी हैं, तो देख लो भाई आपके सामने है। लद्दाख राइड भी रात में हमने इसी से करी थी, आयरन बट भी हमने इसी से करी है, और आज जीबी तक का सफ़र भी रात का इसी से ही होगा। देखो भाई क्या बुरी हालत हो रही है हितेश। और यहाँ पे हल्की सी चूक हुई और गाड़ी गई। हल्की सी चूक और गाड़ी गई, तभी मैंने वाइजर भी खोल लिया। क्या हुआ? यही है रोड? तो ये रहा टनल, और टनल के साथ जो सीधी रोड जा रही है ये जा रही है जीबी को। कितना किलोमीटर बता रहा है? 50 किलोमीटर बता रहा है। 50? वो तो दुकान वाला 25 बोल रहा था। मेरे को 31 दिखा रहा है मैप में। चलो भी मैप के हिसाब से चलते हैं।
चलो भाई आखिरी पड़ाव भी पूरा कर लेते हैं। लाइटिंग वगैरह है यहाँ पे रोड पे, ये अच्छा लग रहा देखकर। हाँ, और आगे पता नहीं ये कंटिन्यू होगी या नहीं। भाई लाइट हमपन के पास बहुत सारी है, ठीक है, लाइट हमारे पास बहुत है। रोड सही होनी चाहिए थोड़ी सी, जैसी अभी है ना ऐसी भी चलेगी, मगर वो जो पीछे हम कम से कम 3 घंटे से जूझ रहे हैं ना, वो ना हो। भाई साहब ऐसा हो गया जैसे सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता हूँ मैं। देखो भाई वो जीबी रह गया हमारा 6 किलोमीटर 19 मिनट, और रास्ता एकदम ऐसा स्टीप है एकदम। अभी पीछे कैमरा ऑन मैं करना भूल गया था, और एकदम ऐसा स्टीप था, पूरा जंगल, और 2 बाइकें चल रही हैं बस, कोई बीच में गाड़ी आ जाए तो आ जाए। देखो कि एकदम स्टीप है यहाँ से, लाइट की वजह से बचे हुए हितेश हम। गाड़ी वाले भी साइड दे दे के जा रहे हैं, वो सोचते भाई कोई बड़ी भारी गाड़ी आ रही है। हाँ, 2 गाड़ी वाले तो लाइट बंद करके खड़े हो गए बेचारे। एडवेंचर हो गया भाई ये रात को, मतलब आखिरी के 3 घंटे। अबे ये नहीं भाई, इतने बड़े बड़े गड्ढे नहीं भाई, इसकी बात नहीं होती भाई हितेश, ये चीटिंग है भाई, ये पेपर में नहीं। मैं तो डर गई। ये सिलेबस में नहीं थे भाई ये गड्ढे। भाई देखिए एकदम एकदम खड़ी चढ़ाई है, और इंटरसेप्टर अपना मजे में चल रही है, मजे में, सही बताऊं, एफर्टलेसली। चल भाई वाइन शॉप तो खुली है। भाई ये पहुंच गए हम, ये है जगह। तो भाई फाइनली पहुंच ही गए। कैसा लग रहा है हितेश? एक नंबर। एक नंबर। सुन्न हो गए हाथ मेरे। चलो चलते हैं अंदर भाई। भाई टैंक की कंडीशन देखो, ये जो माइक्रो फाइबर लगाया था टैंक बैग के नीचे, एकदम साफ टैंक पड़ा है, बिल्कुल चमकता हुआ। तो डॉट 8 बजे हम लोग पहुंच गए जीबी, और हालत अपनी बहुत ख़राब है। अभी ऊपर से ठीक दिख रही है, मगर अगर मैं नीचे दिखाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि अभी सीमेंट की फैक्ट्री से दोनों होके आए हैं। किसी तरीके से पहुंच गए हैं, और हम रुके हैं अभी मैट पैकर्स में। मैट पैकर्स एक यहाँ पे डोमेट्री भी अवेलेबल है, तो हमने आज डोमेट्री ले ली, क्योंकि अपनी किस्मत अच्छी है, 12 बेड की डोमेट्री और कोई है ही नहीं। तो 12 बेड और 2 लोग, मज़ा आ गया। और हॉस्टल है, बढ़िया है, हाँ, अच्छी जगह है। खाना वगैरह खाते हैं, अभी थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, क्योंकि पता नहीं इतनी तो मिट्टी निकले कि मुँह हाथ धोते हैं। उसके बाद आप लोगों से दोबारा मिलते हैं, और पूरी दिन का जो हमारे साथ हुआ वो एक समरी करके फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। भाइयों इतनी ठंड है, कहने की कुछ हद नहीं है। खाना हम लोग खा चुके हैं, खाना खाने से थोड़ी सी गर्मी आई है, थोड़ी राहत मिली है, और अब थोड़ी सी शांति मिली है, क्योंकि हमने सुबह भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, छोटे छोटे ब्रेक ले रहे थे। तो अभी जो 12 बेड हैं खाली हैं, 12 में से 2 बेड हैं हितेश और मेरे, और रूम में लगाई है हमने बुखारी लगवाई है। भैया से मैं दिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं बुखारी। तो इसमें लकड़ी वगैरह डाल के थोड़ी गर्माहट मिल रही है। और इधर पड़े हमारे बैग, शूज़। कल प्लान बनता है, सुबह देखते हैं क्या होता है। तो अभी भाई नींद आ रही है फटे तक, हम सोने वाले हैं अब, और आपसे मिलते हैं सुबह। तब तक आप लोग सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, लाइक और शेयर कर दो। हितेश भाई पीछे कांप रहे हैं खड़े हुए। तो भाई यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अब बोलने की हालत बिल्कुल नहीं है, ठंड बहुत लग रही है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। लाइक तो बनता है भाई, लाइक तो बनता है।